Subscribe my channel and press bell icon to get all notification. Hello students, in the previous video we discussed about the important terminology which is used in the genetics. Now let's start with the Mendel's experiments. Mendel, when he did the experiments on the pea plant, Mendel ने pea plant पे अपने experiment किए, ये हम जान चुके हैं. इन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे मैंडल ने कुछ लॉ प्रपोज किए थे और लॉ दिए. दीज लॉज आर नॉन एज लॉज ऑफ इनहेरिटेंस. So now we are going to understand these laws of inheritance which are given by Mendel. तो पहले एक बार देखते हैं कि मैंडल का वर्क क्या था. Then we will discuss about these laws. When Mendel started their research or their work, then Mendel crossed the two plants. Mendel ने two pea plants का आपस में क्रॉस करवाया. यहाँ पे जो फर्स्ट प्लांट लिए था पेरेंट जनरेशन, दीज आर दी प्योर प्लांट्स. प्योर लाइन प्लांट यहाँ पे सिलेक्ट किए गए थे. प्योर लाइन का मतलब है कि अगर ये प्लांट टॉल है सो इट विल बी द डेफिनेटली टॉल. बहुत जनरेशन तक टॉल प्लांट्स का आपस में सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवा के एक जनरेशन उन्होंने ऑब्टेन की जिसमें पूरी तरीके से वो प्लांट्स टॉल ही थे. दे हैव द होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन फॉर द टॉलनेस. So he crossed one tall plant with a short plant. एक tall plant का एक short plant के साथ crossing करवाई मैंडल ने अपने experiment के अंदर. This is the parent generation. यानी कि parents हैं. Here one plant is the tall plant. This is the tall plant where the dominant genes are present or dominant alleles are present, and this plant is the short plant. ये plant है short plant है. Here the recessive genes are present or recessive alleles are present. यहाँ पे जब हम इनका क्रॉसिंग दिखाते हैं तो फर्स्ट वी नीड दैट हाउ द गैमेट्स आर फॉर्म. कैसे गैमेट्स बनेंगे. इन दिस पेरेंट द टू टाइप्स ऑफ गैमेट फॉर्म एंड बोथ ऑफ दीज टू गैमेट्स आर द डोमिनेंट, एंड इन दिस पेरेंट द टू गैमेट्स आर फॉर्म एंड दीज गैमेट्स आर रिसेसिव. दे हैव द रिसेसिव एलील्स. हमें रिसेसिव एलील होंगे. नाउ टू शो द क्रॉसिंग, इनकी कैसे क्रॉसिंग हो रही है, क्या नेक्स्ट जनरेशन में कैसे ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगे, हमें ये देखने के लिए हम क्रॉस करवाते हैं. एंड फॉर दिस कन्वीनियंस यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ मेथड. क्रॉसिंग दिखाने के लिए हम इस तरीके से यूज करते हैं. हियर राइट दीज टू गैमेट्स कैपिटल टी एंड हियर राइट दीज टू गैमेट्स दैट इज स्मॉल टी एंड स्मॉल टी. नाउ लेट्स सी हाउ दे विल क्रॉस ईच अदर. दोनों पेरेंट प्लांट हैं, ये इनके गैमेट्स हैं. गैमेट्स का आपस में फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और नेक्स्ट जनरेशन ऑब्टेन होगी, नेक्स्ट जनरेशन फॉर्म होगी. सो लेट्स सी हाउ दीज गेट फर्टिलाइज्ड. कैसे यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है. दिस कैपिटल टी विल गेट फ्यूज्ड विद दिस स्मॉल टी. कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ फ्यूज होगा. हियर वी गेट द कैपिटल टी स्मॉल टी. इन द सेम वे यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा, यहाँ पे भी कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा और यहाँ पे भी कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा. दिस इज द फर्स्ट जनरेशन. इस जनरेशन को हम बोलेंगे फर्स्ट जनरेशन. ये हमें फर्स्ट जनरेशन मिली है, फर्स्ट जनरेशन की ऑफस्प्रिंग्स मिले हैं. दिस फर्स्ट जनरेशन इज नोन एज F1 जनरेशन. इसे F1 जनरेशन बोलते हैं. दिस इज द F1 जनरेशन वेयर ऑल द प्लांट्स आर द टॉल प्लांट. ऑल प्लांट्स आर टॉल प्लांट. हमने यहाँ पे चीजें समझ ली हैं इन आवर प्रीवियस वीडियो दैट व्हेन द two alleles are present together and if one allele is the dominant allele then also it show its effect. तो यहाँ पे एक dominant allele है, एक recessive allele है. इस केस में सभी के सभी जो plants हैं वो tall होंगे because this dominant allele will show its effects. Dominant allele अपना effect show करेगा. So all the plants will be the tall plants. So in this first generation we can see that all the plants are the tall plant. सभी के सभी जो प्लांट हैं वो टॉल प्लांट हैं. हमने जो पेरेंट प्लांट लिए थे, पेरेंट जनरेशन ली थी, उसमें एक शॉर्ट लिया हुआ है, एक टॉल लिया हुआ है. मैंडल ने भी ये चीज की थी. उन्होंने एक टॉल प्लांट का एक शॉर्ट प्लांट के साथ क्रॉस करवाया. बट इन दी F1 जनरेशन ही ऑब्टेन्ड ओनली द टॉल प्लांट्स. सिर्फ टॉल प्लांट मिले. ये चीज थोड़ी सरप्राइजिंग थी. इसके बाद व्हाट ही डिड, मैंडल ने क्या किया, he chose one plant. यहाँ से एक ऑफस्प्रिंग को चूज किया and he did the self pollination और self fertilization. उसी प्लांट का उसी प्लांट के साथ पॉलिनेशन करवा के फर्टिलाइजेशन करवाया, मीन सेल्फिंग करवाई, and then he found the next generation. So this is the F1 generation.
In the next case, we can see that he has taken one offspring from this F1 generation. F1 generation से one offspring लिया और इसी offspring का इसी के साथ जब क्रॉस करवाया गया, सेल्फ क्रॉसिंग करवाई गई, then he obtained the next generation. ये फर्स्ट जनरेशन थी. अब हम नेक्स्ट जनरेशन में देखते हैं कि क्या रिजल्ट मिल रहे हैं. So this is the next generation. This is the one plant. This is the another plant, and both of these two plants are obtained from the first generation. Means एक ही plant में selfing हो रही है और ये plant हमें कहाँ से मिल रहा है? First generation से. So let's see how what kind of gametes are there. They have two kinds of gametes. That is capital T, small t, and another plant. यहाँ पे भी जो gametes बन रहे हैं, यहाँ पे भी capital T और small t. ये दो gametes बनेंगे. Now let's see how they get fertilized. या fusion कैसे हो रहा है इन gametes के बीच में. This capital T small t, let's write it here. This capital T small t, let's write it here. Now let's see how they fused with each other. कैसे fusion होगा? This capital T fused with this capital T, so the plant will form. It's a capital T capital T. यहाँ पे capital T small t का fusion होगा. Plant will be capital T small t. Here capital T small t, and here the small t small t. So this is our F2 generation. This generation is the F1 generation. ये F1 generation थी, and this one is the F2 generation. ये F2 generation है जो यहाँ पे सेकेंड टाइम पे फर्स्ट F1 जनरेशन के ऑफस्प्रिंग की सेल्फ क्रॉसिंग करवाने पे हमें जो जनरेशन मिल रही है, दिस इज द F2 जनरेशन. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द रिजल्ट हियर. यहाँ पे क्या रिजल्ट मिल रहा है? In this F2 generation, we can see that we have four kind. हमें यहाँ पे four types के plants दिख रहे हैं, जिसमें से that one, this is the homozygous dominant, this is the heterozygous dominant. These two plants are heterozygous dominant, and this fourth one, this is the homozygous recessive. So यहाँ पे हमें tall plants भी मिल रहे हैं, यहाँ हमें short plant भी मिल रहे हैं. So you have to find out the genotype and phenotype ratio of these plants in the F2 generation. तो हम देखते हैं, अगर हम genotype और phenotype ratio लिखते हैं इनका, the phenotype ratio of these plants. Phenotype ratio वो ratio है जिसमें हम सिर्फ external appearance को consider करेंगे. So in the phenotype ratio we have two kinds of plants, that is tall and short. Tall and short. So here we have three tall plants. This is the tall plant because the dominant allele is there, and these two are also tall plants because they have also dominant allele. जब dominant allele present है तो plants जो है अपनी effect means tallness की जो genes है वो अपना effect show करेंगे because they have the dominant allele for the tallness. So we have three tall and one short plant. Here the genes are the recessive genes, and recessive genes are not able to show their effects. ये कोई अपना effect show नहीं करेंगे. These genes are recessive, and यहाँ पे tallness नहीं होगी क्योंकि recessive gene present है. So the phenotype ratio in the F2 generation is obtained. It says 3:1. In the F2 generation we obtain phenotype ratio which is 3:1. अगर हम genotype ratio की बात करें, the genotype ratio of F2 generation, यहाँ पे हमें जीनोटाइप में जब हम बात करते हैं we have three conditions. इस 3:1 को हम यहाँ लिखते हैं. F2 जनरेशन में जब हम जीनोटाइप रेशियो निकालेंगे then we have three conditions, that is homozygous dominant, hybrid, and this homozygous recessive. We have three conditions here: homozygous dominant, heterozygous dominant, and homozygous recessive. And the ratio of this is 1:2:3. Oh, sorry, 1. 1:2:1. This is the genotype ratio. So, in this way, we can say that when Mandel did the cross with a tall parent plant with a short parent, this is the parent plants. One is tall, another is a short, and they are pure line plants. Means homozygous condition में ही यहाँ पे present है. They have they have the alleles of the tallness and the alleles of the short, means recessive alleles ही यहाँ पे present होंगे. दोनों plants का crossing करवाया, he obtained the F1 generation. In F1 generation all the plants are the tall plants, सभी के सभी plants tall मिले, and then he chose the one offspring from this F1 generation and did the self crossing.
सेल्फ क्रॉसिंग करवाई, सेल्फ क्रॉसिंग करवाने के बाद then he obtained the F2 generation. F2 generation, in the F2 generation the genotype and phenotype ratio which he got, यहाँ पे हमने देखा कि इस जनरेशन में F2 जनरेशन में tall plant तो मिल ही रहे हैं, but here we also obtaining short plants also. Short plant भी यहाँ पे मिल रहे हैं जो कि F1 जनरेशन में नहीं मिल रहे थे. इन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे मैडल proposed his laws. The first law that is known as law of dominance. First law is known as law of dominance. What does it mean? ये law क्या कह रहा है? This law says that when the pure tall and pure short, when two pairs with the pure characters, if they are crossed with each other and we obtain the F1 generation, in F1 generation only the dominant gene is able to express itself. Only the one allele show its effect and this allele is a dominant allele. Whereas the recessive allele is also present but it's not able to show its effect. Only the dominant allele, this capital T, यहाँ पे capital T present है, यहाँ capital T present है, यहाँ है और यहाँ है. And all these plants are the tall plant. All these plants are tall plants. But parent में short plant भी थे. इनका कोई इफेक्ट शो नहीं हुआ. इन रिसेसिव एलील्स का कोई इफेक्ट F1 जनरेशन में देखने को नहीं मिला. तो इस बेसिस पे मैडल ने अपना फर्स्ट लॉ प्रपोज किया. दिस लॉ सेज दैट इफ we cross one pure plant with another one dominant allele containing plant with a recessive allele containing plant, then in the F1 generation only the dominant alleles are able to show their effects. This is known as law of dominance. क्योंकि सिर्फ dominant alleles अपना effect show कर रहे हैं. Small t यहाँ पे present है but it's not able to show its effect. This law is known as law of dominance and this is the first law of Mendel's. Second law is known as law of segregation. Law of segregation. Now, इसका क्या मतलब है law of segregation? Segregation का मतलब होता है separate होना, अलग हो जाना. When Mendel done the selfing or obtained the F2 generation, जब F1 के offspring में हमने क्रॉसिंग करवाई and F2 generation जब हमने ली है, in this F2 generation we obtain tall plant as well as short plant also. F2 generation में tall plant भी मिल रहे हैं और short plant भी मिल रहा है. This is the short plant. जबकि F1 में कोई भी short plant नहीं था. So इस बेसिस पे मैडल ने अपना सेकेंड लॉ प्रपोज किया कि in the F2 generation these recessive alleles, this recessive alleles, this small t जो है, ये जो small t यहाँ पे present है dominant allele के साथ, these recessive alleles they get separated or segregated from the dominant alleles and by this segregation they are able to show their effect. So जैसे ही यहाँ पे ये recessive alleles सेपरेट हुआ है डोमिनेंट एलील से, जब ये स्मॉल टी की फॉर्म में आ गया है तो अभी अपना इफेक्ट शो कर सकता है और इसी वजह से हमें यहाँ पे शॉर्ट प्लांट भी मिल रहे हैं. सो दिस इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. टू लॉज हमने किए हैं. फर्स्ट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. लॉ ऑफ डोमिनेंस मींस only the dominant allele will show their effects. If they are present, they will show their effect whether the recessive allele is present or not. They do not get affected by this presence of recessive alleles. Second law is law of segregation, which says that in the F2 generation, when we do the self crossing in the F1 generation, we obtain F2 generation. In F2 generation, the recessive alleles get separated from the dominant alleles and they show their effect. This is known as law of segregation. और इसी वजह से यहाँ पे हमें short plants भी मिल रहे हैं. Short plant हमें मिल रहे हैं. ये इस चीज को prove करता है that genes और these alleles they get segregate from each other. ये segregate हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं. These two laws are explained or they can be explained through the monohybrid cross. इन दोनों ही क्रॉसेस को हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस से एक्सप्लेन कर सकते हैं. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने सिर्फ एक ही पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया है. हमने सिर्फ प्लांट हाइट या स्टेम हाइट ही कैरेक्टर लिया है, जिसके हमने पेयर्स लिए हैं टॉल, दैट इज टॉलनेस एंड शॉर्ट प्लांट. So these two crosses, these two laws, law of dominance and law of segregation, they can be explained on the basis of monohybrid cross.
So here we discussed both these two laws which can be explained by monohybrid cross. The third law, which is the law of independent assortment, is explained by the dihybrid cross. This is the only law which can be explained by the dihybrid cross. So in our next videos, we will discuss the dihybrid cross and the third law of Mendel's, that third law of inheritance, which is law of independent assortment. So keep watching, keep studying and keep learning. Thank you.